हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट, आज से हम साइंस की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा जो आज का पहला लेक्चर होगा वो बायोलॉजी का होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो पहला लेक्चर है उसका जो पहला चैप्टर है वो है आपका लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस से मतलब है कि जो हमारी लाइफ किस तरह से प्रोसेस करती है, किस तरह से हमारी लाइफ में जो है लाइफ वर्क करती है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में जो पहला टॉपिक हम कराएंगे, आपको कराएंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन किस तरह से फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ये न्यूट्रिशन बनने के लिए ही हमारी बॉडी में कुछ सिस्टम वर्क करते हैं न्यूट्रिशन के लिए और काफ़ी सारे और कामों के लिए भी, तो उनको कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में मेनली कुछ सिस्टम आपके सामने लिखे गए हैं। देखिए, पहला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डियर स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो हम जिस तरह से फूड लेते हैं, वो फूड जो होता है, फूड से हम किस तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उससे वो होता है किस पर बेस्ड है, वह है डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से मतलब है हमारा कि हम जो अपने एनवायरनमेंट में जो चीज़ों देख पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, वो सब किसके द्वारा किया जाता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा। सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी में जो भी ऑक्सीजन जाती है, हमारी बॉडी में जो प्रॉपर जो स्प्रेड होता है, हर एक एनर्जी स्प्रेड होती है, तो किसके थ्रू होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम डियर स्टूडेंट ब्रीदिंग से रिलेटेड है। स्केलेटल सिस्टम, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बना किस पर बेस्ड है, वो है आपका स्केलेटल सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स होते हैं उन पे बेस्ड होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम डियर स्टूडेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब यह है कि जो हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल बनता है, वेस्ट मटेरियल से जो हमारी बॉडी का मटेरियल, उससे जो एनर्जी हम लेके जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकालने का जो प्रोसेस होता है वो किसमें बेस्ड है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। अगला है मस्कुलर सिस्टम, जो हमारी मसल्स काम करती है जिस तरह से, वो क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम। और लास्ट हमारा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से जानते हैं कि कैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इसके अंदर आती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारा पहला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, इसकी मैं आपके सामने डेफिनेशन लिख रहा हूँ ताकि आपको और चीज़ समझ में आ सके। तो इसमें लिखा है कि इट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गन एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स टेक पार्ट इन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब क्या है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा क्या है, ऑर्गन्स का ग्रुप है जिसके साथ क्या है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो क्या है, एसोसिएटेड हैं। और वो किस में पार्टिसिपेट करती हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कि न्यूट्रिशन हम अपनी बॉडी में किस तरह से लेते हैं उसमें क्या करती है, पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, अब स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन से क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन से मतलब ये है कि स्टेप्स में आप न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं। पहला इंजेक्शन, सबसे पहले आप जो फूड को इनहेल करते हैं, उसके बाद वो फूड आपका डाइजेस्ट होता है। फिर जब फूड आपका डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद उसमें से आपकी जो एनर्जी है वो आपकी एब्जॉर्ब की जाती है, किसके द्वारा, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें रिलीज होती है उसके द्वारा। उसके बाद एजिशन, जो वेस्ट मैटर होता है, फीकल मैटर होता है, वो क्या होता है, एजिशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पे, डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है डाइजेस्टिव सिस्टम की। और डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर मैं थोड़ा और इजी डेफिनेशन बताऊं तो हम बोलेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करता है। मतलब जो ह्यूमन बींग्स हम होते हैं ना, वो क्या करते हैं, फूड को लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। लेकिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हमने क्या किया, राइस लिया। ठीक है, राइस से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। तो डियर स्टूडेंट, जो राइस है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और जो हमको क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट, वो क्या हो गया, सिंपल फॉर्म में। ठीक हो गया, ऐसे हम कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ इसका कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और ग्लैंड्स। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे मैंने आपके सामने एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, अब आपको इसको समझना होगा बड़े अच्छे तरीके से कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। कैसे, एक हम पढ़ते हैं इसको एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा पढ़ते हैं इसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आपके सामने डायग्राम मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया प्रॉपर तरीके से, आपको इसको समझना होगा बहुत अच्छे से। और अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो ये क्लासेस हैं डियर स्टूडेंट्स, ये क्लासेस एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, ये सभी के लिए यूजफुल होंगी।
ठीक है, तो आप जो है इसको आराम से देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव में हमने बताया कि आपको एलिमेंट्री कैनाल, मैंने इसकी डेफिनेशन इसके नीचे लिखी है क्या, अ ट्यूबुलर पैसेज एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस थ्रू विच फूड पासेज ड्यूरिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पूरा सिस्टम होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें एलिमेंट्री कैनाल के एक ट्यूबुलर पैसेज है जिसमें से क्या होता है, फूड ट्रेवल करता है। मतलब ट्यूबुलर पैसेज मतलब कि एक ऐसा पैसेज है कि जिसमें से फूड होते हुए जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो फूड होते हुए जब जाता है तो उसमें क्या होता है, उस फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं ये एलिमेंट्री कैनाल के बाहर से ही एसोसिएटेड होती हैं। क्या होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल के बाहर से ही जुड़ी हुई होती हैं। और क्या करती हैं, ये करती हैं आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स या जूस सेक्रेट करती हैं ताकि जो फूड है उसको क्या हो, डाइजेस्ट होने में हेल्प हो। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिखा, अ ग्लैंड दैट सेक्रेट्स सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस में क्या हो सकता है, डाइजेस्टिव एंजाइम भी हो सकते हैं और जूसेस भी हो सकते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब यही है क्या, एलिमेंट्री कैनाल फॉर डाइजेशन। देखिए मैं आपको बताता हूँ डियर स्टूडेंट, एलिमेंट्री कैनाल को हम किस तरह से पढ़ते हैं। ये देखो एलिमेंट्री कैनाल को मैं समझाता हूँ यहाँ पर प्रॉपर। देखिए जो ये ब्लू तरीके, जो मैंने ब्लू मार्कर से बनाया हुआ है, ये प्रॉपर जो पाथ है पूरा ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ ग्लैंड्स की, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो ये देखिए एक ग्लैंड ये है आपका लिवर, दूसरा ये है पैनक्रियास, और सलाइवरी ग्लैंड होते हैं माउथ में होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल को हम किस तरह से पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं माउथ, फिर आता है बगल कैविटी, फिर आता है एसोफेगस, फिर आता है स्टमक, और फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये तो हो गए हमारे सारे किसके पार्ट हो गए, ये सब आते हैं डियर स्टूडेंट्स एलिमेंट्री कैनाल में। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं कहाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में डियर स्टूडेंट तीन टाइप की, मेनली जो हमारी बॉडी में ग्लैंड तो बहुत सारी हैं, बट मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली तीन टाइप की ग्लैंड्स हमारी होती हैं। क्या, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियास। ठीक है, अब आपको मैं एक एक करके सारे जो टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, सारे इनको क्लियर अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको सब यहाँ पे समझाया मैं आपको डायग्राम में दिखा सकता हूँ। देखिए बगल कैविटी ये होती है जो माउथ का स्टार्टिंग पार्ट होता है, एसोफेगस जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है, स्टमक आता है। स्टमक के बाद आपका सीधा आता है, आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और जो बाहर से है ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और उसके बाद मैंने ग्लैंड्स के बारे में बात की है, तो ये है आपका लिवर एक ग्लैंड हो गया, दूसरा पैनक्रियास हो गया, और तीसरा सलाइवरी ग्लैंड जो होता है माउथ में होता है। बाकी आपको पता है रेक्टम और एनएस के, एनएस क्या वो पार्ट है जहाँ से फूड हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर आता है। ठीक है, चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था वो था माउथ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि माउथ जो है, माउथ की डेफिनेशन लिखी है आपके सामने, आपको समझाऊंगा इसको, आप इसको नोट डाउन अपनी कॉपी में करते रहेंगे। ठीक है ना, नोटबुक में देखो क्या है, माउथ इज बाउंडेड बाय टू सॉफ्ट मूवेबल लिप्स, मतलब जो हमारे दो लिप्स हैं इससे क्या होता है, पूरा माउथ जो होता है बाउंड होता है। ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है क्या है, माउथ है। ठीक है, विच हेल्प्स टू होल्डिंग फूड, जिससे क्या करते हैं हम फूड को होल्ड करते हैं, और जो प्रोड्यूस ऑफ फोनेशन, मतलब कि हम जो है अपनी स्पीच जो बोलने में भी हमको क्या करते हैं, लिप से या माउथ जो है हेल्प करता है। तो माउथ का मेनली जो है पर्पस यही होता है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ये पहला पॉइंट है। अब डियर स्टूडेंट दूसरे पॉइंट में हम आते हैं। दूसरा पॉइंट होता है बगल कैविटी। जो माउथ को तो हमने पूरा आउटर पार्ट को माउथ बोल दिया, जो अंदर है माउथ के अंदर का जो पार्ट है इसे बोलते हैं क्या, बगल कैविटी। तो इसमें देखो क्या लिखा है, इट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग पार्ट होता है, जिसमें मैंने आपको डायग्राम में समझा रखा है। ये जो स्टार्टिंग पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, बगल कैविटी बोलते हैं डियर स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, बगल कैविटी। इट इज एंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू फेरिंक्स, मतलब क्या कि जो ये माउथ से लेके कहाँ तक, फेरिंक्स यहाँ तक फेरिंक्स होता है आपका। ठीक है, तो उस माउथ से लेके कहाँ तक होता है, ये फेरिंक्स तक होता है। एंड लाइज बिटवीन टू जॉज, जॉज का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं जबड़े, तो ये होता है निचला जबड़ा, ये होता है मूवेबल। क्या होता है ये, मूवेबल, मतलब ये मूव हो सकता है। और दूसरा होता है अपर जॉ, जो मूव नहीं होता है। ठीक है, तो जो लोअर जो होता है उसे बोलता है मैक्सिला, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिला। और जो अपर जो होता है उसे बोलते हैं मैंडिबल, क्या बोलते हैं, मैंडिबल। तो लोअर जो अपर जॉ के बारे में आपको क्लियरली यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। अब डियर स्टूडेंट्स हम बगल कैविटी में दो बात और पढ़ेंगे अच्छे से, एक पढ़ेंगे हम टीथ और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, टंग।
ठीक है। अब देखिए उसके बाद मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो ये माउथ है, माउथ में हमने बात कर रहे हैं, पर टंग की बात करेंगे। ये सब डायग्राम में आपके रिप्रेजेंट अच्छे से किया गया है। जो जो बातों मैं बोल रहा हूँ आप उसको डायग्राम में सीधे सीधे इम्प्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो आपको इसको डायग्राम बना के इसके साथ साथ जो कॉपी में इसको अच्छे से नोट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो पॉइंट नंबर 3 है, मतलब पॉइंट नंबर जो 2 बकल कैविटी है, उसमें जो पहला पॉइंट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है टीथ। मैंने आपको 2 बातें बताई थी बकल कैविटी के अंदर, टीथ और टंग। देखो टीथ के बारे में अगर मैं बताऊँ तो टीथ में हम क्या बोलते हैं कि इट इज द हार्ड स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन कटिंग, च्यूइंग एंड क्रशिंग द फूड। देखो डियर स्टूडेंट, जो टीथ होते हैं, टीथ क्या होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर, बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। बोन के बने होते हैं, बोन से ही बने होते हैं मेनली। तो क्या होता है, वो क्या करते हैं, फूड को कट करने में और उसे चीप करने में और क्रश करने में क्या करते हैं, हमको हेल्प करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। टीथ को मेनली 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर। देखिए हमारे जो टीथ है ये, हम इनको मेनली क्या करते हैं, एक तो ऐसे तो डिवाइडेड है और इसे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये देखो 1 2 3 4, 4 साइड इक्वली डिवाइड है। तो जो हर एक पार्ट में बात करते हैं, यहाँ के शुरू के इंसीजर, फिर कैनाइन्स, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। ये 4 सेट इस तरह के हमारे पूरे माउथ में 4 सेट टीथ के होते हैं। तो ये है, ठीक है। अब आगे देखिए जो हमारे टीथ होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के और कैल्शियम कार्बोनेट के। किसके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के हमारे टीथ बने होते हैं, ठीक है। आगे आउटर मोस्ट लेयर, जो हमारे टीथ की आउटर मोस्ट जो आप व्हाइट पार्ट देखते हो टीथ का, वो किसका बना होता है, एनेमल का बना होता है। एनेमल का किसका बना होता है, इनेमल का बना होता है, जो क्या होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक हो गया। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ डेंटल फार्मूला, जो आपका एग्जाम पर्पज से जो कंपटीशन एग्जाम में भी आता है जनरली और कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो ये है हमारा जो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो 2 टीथ हमारे होते हैं। ये 4 सेट की बात कर रहा हूँ, तो एक सेट की बात कर रहा हूँ। इसमें 2 हमारे क्या होंगे, आपके इंसीजर, एक होगा कैनाइन, एक होगा प्रीमोलर, 2 होंगे प्रीमोलर और 3 होंगे आपके मोलर टीथ, ठीक है। इसी तरह से 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट और 4 सेट, तब मिला के देखो ये कितना 2 + 1 3, 3 + 2 5, 3 8, 8 2 16 और 16 16 32। इस तरह से हमारे जो है टोटल 32 टीथ। एक जो क्या कहते हैं कि मैच्योर जो होता है पर्सन होता है, उसके 32 जो है वो टीथ होते हैं, ठीक है। इसका डेंटल फॉर्मूला देखिए 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3। देखो 2 1 2 3 टीथ ऊपर है, 2 1 2 3 टीथ नीचे है, और इसी तरह से आधा पार्ट इधर को है, तो इंटू 2, और टोटल कितना हो गए 32 टीथ, ठीक है। अब इसके बारे में आगे बताता हूँ। हम बात करते हैं जो थर्ड मोलर टीथ होता है, जो थर्ड मोलर टीथ आता है, लास्ट टीथ जिसको हम बोलते हैं। देखो ये 3 है ना, फर्स्ट सेकंड तो आसानी से आ जाता है, जो थर्ड आता है वो जो टीथ होता है उसे बोलते हैं विजडम टीथ, या हिंदी में उसे बोलते हैं अक्ल दांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगले दांत। तो वो दांत क्या होता है, बहुत ही टाइम बाद, कम से कम 18 से लेके 25 साल के एज तक वो टीथ जो है दांत आते हैं। और डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो टीथ होते हैं, टीथ मेनली 2 टाइप के होते हैं। टीथ को बोलते हैं डाइफायोडेंट। क्या बोलते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ आप लिख भी सकते हैं, डाइफायोडेंट। क्यों, क्योंकि हमारे टीथ लाइफ में 2 बार आते हैं। एक तो बोलते हैं डेसिडुअस टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। डेसिडुअस का मतलब इसको बोलते हैं मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, मिल्क टीथ। और दूसरे टीथ होते हैं परमानेंट टीथ, जो आपकी एज हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उसके बाद आपकी जो है परमानेंट टीथ आ जाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपके सामने डायग्राम बना रखा है, क्या है ये, टीथ का डायग्राम है। टीथ का देखो रूट, जो ऊपर जो जड़ होती है, जहाँ पे ऊपर टीथ सेट होता है ऊपर जॉ के साथ, तो रूट हो गई है ऊपर। उसके बाद देखो टीथ ये नीचे को आया, जो ऊपर के टीथ की बात कर रहा हूँ मैं। आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, एनेमल। उसके अंदर की जो पार्ट है उसे बोलते हैं डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। अंदर का सब्सटेंस बना होता है, और सबसे अंदर का इंटीरियर पार्ट ऑफ टीथ इज कॉल्ड द पल्प, ठीक है। चलिए ये टीथ आपका हो गया, टीथ आपको समझा दिया बगल कैविटी के अंदर। और अब है अगला टंग। देखो टंग करते ही हमारा जो बगल कैविटी कंप्लीट हो जाएगा। देखो टंग में आपको बताता हूँ, टंग क्या होता है, हमारा एक टेस्ट रिसेप्टर ऑर्गन है। क्या है डियर स्टूडेंट्स, द टंग इज अ मस्कुलर, सेंसरी और मूवेबल टेस्ट रिसेप्टर ऑर्गन। टंग हमारे किस चीज़ में हेल्प करता है, टंग हमारे फूड जो सलाइवा है उसको फूड में मिक्स करने में हेल्प करता है, तथा फूड को स्वेलोइंग करने में भी, हमको स्वेलो करने में भी हेल्प करता है, ठीक हो गया। तो ये हो गया। अब आगे मैं आपको अगर बात करूँ थोड़ा सा टंग के बारे में, तो टंग आपके सामने डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है। टंग हमारा टेस्ट रिसेप्टर ऑर्गन है, बोला मैंने, मतलब हमको टेस्ट का सेंस होता है वो कैसे होता है, टंग की मदद से होता है। तो देखो सबसे आगे जो टंग की टिप है हमारी, वो टिप जो हमको क्या फील करवाती है, हमको स्वीटनेस का अंदर जो है फील हमको करवाती है। जो स्वीटनेस होती है हमको टंग की टिप से पता चलता है। उसके बाद जो सोर टेस्ट होता है, जो सार टेस्ट होता है, वो किसमें आता है, वो हमारा आता है ये साइड पे आता है, जो हमें डायग्राम में आपको दिखाया गया है। और बीचों बीच हमको सॉल्टी टेस्ट का अनुमान होता है। और जो पीछे
सबसे ऊपर, पीछे लास्ट में होता है बिटर टेस्ट का फील हमको आता है। ठीक है, अब लास्ट में कुछ आपके जो है बबल्स टाइप के होते हैं बीच में पीछे, तो उनको बोलते हैं हम लिम्फोइड टिश्यूज। क्या बोलते हैं? लिम्फोइड टिश्यूज। डियर स्टूडेंट, जो लिम्फोइड टिश्यूज है इनका काम है कि हमको जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले, उनके स्वादों का अनुमान कराना, उनके स्वादों को फील करवाना जो होता है उसका काम होता है। ठीक है, चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट में डिवाइड करके समझाया था कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था माउथ, दूसरा मैंने बगल कैविटी, मैंने दोनों जो है आपके करा दिए। अब मैं आपको बगल कैविटी एसोफेगस न करा के पहले मैं ग्लैंड्स में जाऊंगा और मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा ग्लैंड, क्योंकि माउथ में हमारी जो बगल कैविटी होती है उसमें हमारी जो होती है क्या होती है? ग्लैंड्स होती है। एक ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। डियर स्टूडेंट, अभी सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन नहीं लिखी है, थोड़ा उसके बारे में लिखा है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी जो होती है वो क्या करती है? वो प्रोड्यूस करती है सलाइवा। क्या प्रोड्यूस करती है? सलाइवा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लार। ठीक है, जो नेचर में होती है बेसिक, जिसका पीएच जो है 7 से अधिक होता है। ठीक है, ज्यादा होता है, और नेचर में बेसिक होती है। और जो सलाइवा है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, अब जो सलाइवरी ग्लैंड है वो मेनली हमारी जो माउथ में होती है तीन जगह पे लोकेट होती है। सलाइवरी ग्लैंड को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या? पहला है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा सबमिक्सिलरी ग्लैंड और तीसरा सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो देखिए पहले जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो बिलो ईयर्स, मतलब कान के पीछे, तो यहाँ पे जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है इसे क्या बोलते हैं हम? पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा है सबमिक्सिलरी ग्लैंड, ये एट एंगल्स ऑफ लोअर जॉ, जो लोअर जॉ के जो एंगल्स होता है, बीच का हिस्सा जो होता है, इसमें यहाँ पे क्या होता है? ये सबमिक्सिलरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड होती है जो बिलो टंग, तो टंग है, टंग की जो बिलो वाला पार्ट होता है वहां पे कौन सी ग्लैंड होती है? सबलिंगुअल ग्लैंड। ये सब ग्लैंड मिलकर क्या प्रोड्यूस करती है? सलाइवा प्रोड्यूस करती है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस सलाइवा, जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। ये एंजाइम है सलाइवा का, सलाइवरी एमाइलेज, विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो सलाइवा होता है हमारा, सलाइवरी एमाइलेज होता है, वो क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको क्या बताया था? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ता है। जैसे राइस है, राइस से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, तो जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कौन करता है? सलाइवा करने में हेल्प करता है, वो भी 50% करता है, बाकी 50% आपका स्टमक में जाके डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अब देखिए सलाइवा कंटेन्स एंजाइम। सलाइवा 2 टाइप के एंजाइम कंटेन करता है। पहला होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम, जिसका काम होता है किल बैक्टीरिया, जो भी आपके फूड में बैक्टीरिया आते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है। और दूसरा होता है टाइलिन। तो टाइलिन क्या होता है बेटा? वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, मतलब ये स्टार्च को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो ये आपका जो है सलाइवरी ग्लैंड जो है कंप्लीट हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल में, वो होगा फेरिंग्स। डियर स्टूडेंट, फेरिंग्स के बारे में अगर आपको समझना है तो फेरिंग्स का मतलब है जो ओरल कैविटी जो हमारा होता है, बगल कैविटी, उसको हमारे एसोफेगस से जो जोड़ता है, कनेक्ट करता है, उसे बोलते हैं फेरिंग्स। और यहाँ पर ही हमारा जो स्पीच बॉक्स होता है वो फेरिंग्स में ही प्रेजेंट होता है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ फ्यूनल शेप्ड कॉमन पैसेज। ये क्या है? फ्यूनल शेप्ड कॉमन पैसेज है ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, 2 टाइप की ट्रैक्ट होती है, तो आगे से क्या होती है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, और उसके पीछे क्या होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है। ठीक है ना, तो दोनों ट्रैक्ट को क्या करता है? ये क्या करता है? फेरिंग्स यहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ऑल्सो कनेक्टेड टू मिडिल ईयर, और ये मिडिल ईयर से भी क्या होता है? कनेक्टेड होता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, फेरिंग्स को 2 पार्ट में आप डिवाइड किया गया है, एक होता है गुलेट और दूसरा होता है एपिग्लॉटिस। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स, गुलेट का मतलब ये है कि वो पैसेज है जिसमें क्या होता है? फूड और वाटर क्या होता है? ट्रेवल करता है, उसमें ओनली फूड और वाटर ही केवल ट्रेवल करता है। और दूसरा है एपिग्लॉटिस, इसमें ओनली एयर पास होती है, इससे जो हमारे लंग्स तक पहुंचती है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हम एक साथ फूड और ब्रीदिंग एक साथ कभी नहीं कर सकते, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फेरिंग्स आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस क्या है? देखो ईसोफेगस को हम कहा जाता है फूड पाइप कहा जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए ये जो आपका ये डायग्राम है, डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे, ये ईसोफेगस, ये है फूड पाइप, इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कहा जाता है फूड पाइप, ये ईसोफेगस। इसकी लंबाई, इसकी लेंथ लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। और इसमें देखिए इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। इट इज अ नैरो मस्कुलर ट्यूब विच कनेक्ट्स फेरिंग्स विद स्टमक। अब देखिए पहले बगल कैविटी आ गया, उसके बाद फेरिंग्स आ गया, फिर आता है ईसोफेगस।
इसका मतलब क्या है कि फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करने में कौन हेल्प करता है, यहाँ पे फेरिंग्स हो गया, यहाँ पे स्टमक हो गया, इसको कौन कनेक्ट करता है, हमारा इसोफेगस कनेक्ट करता है। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं फूड पाइप के नाम से। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसोफेगस के अंदर, इस बात को मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, वो बात ये है कि यहाँ पर एक मूवमेंट काम करता है, उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब क्या है, देखिए आप कभी भी खाना खाते हैं तो जो मूवमेंट होता है फूड का, हमेशा कहाँ को होता है, नीचे को। चाहे आप पेड़ में नीचे को उल्टा लटक कर भी खाना खाएंगे तो फूड आपका हमेशा ऊपर को ही जाएगा। मीन टू से कि आपका फूड की जो डायरेक्शन हमेशा कहाँ को रहती है, स्टमक की तरफ को ही रहती है। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स का जवाब ये रहता है कि ग्रेविटी के कारण, तो यहाँ पर ग्रेविटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ध्यान आपको रखना होगा कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे फूड को क्या करता है, माउथ से लेकर एनस तक ले जाने में पूरा सॉरी माउथ से लेकर एनस तक ले जाने में पूरा क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, फूड को फॉरवर्ड जो है आगे को बढ़ाता रहता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में हमने डेफिनेशन क्या लिखी है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल टू एनगल्फ फूड टिल एनस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। मतलब क्या कि जो फूड पाइप की जो ऊपर की मसल है, ये देखिए जो ये ऊपर की मसल है ये होती है कॉन्ट्रैक्ट, और नीचे की मसल होती है क्या, बाहर को एक्सपेंड होती है। तो जब ये नीचे की एक्सपेंड होती है फूड नीचे को आता है, ऐसे नीचे को एक्सपेंड होती रहती है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, और इस तरह से क्या होता है, फूड जो आगे को फॉरवर्ड ट्रेवल करता रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, स्टमक। देखिए स्टमक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको समझना भी होगा कि स्टमक जो है, स्टमक पता है जे शेप्ड क्यों कहा गया, देखो जो शेप है जे टाइप का थोड़ा शेप है, ठीक है ना। तो स्टमक इज जे शेप्ड वाइड एंड थिक वॉल्ड, मतलब स्टमक जो होता है उसकी क्या होती है, वॉल जो होती है काफी थिक होती है, ठीक है ना। और मस्कुलर ऑर्गन होता है ये, और एलिमेंट्री के नाम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट होता है ये, डायफ्राम पे, डायफ्राम में कहाँ प्रेजेंट होता है, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एब्डोमेन कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, स्टमक प्रेजेंट होता है डायफ्राम के नीचे और एब्डोमेन कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब बात करते हैं आगे, जो स्टमक होता है, स्टमक में जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या निकालती हैं, गैस्ट्रिक जूस। अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से डीप पढ़ें, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि हमें जो क्लासेस हैं कंपटीशन पर्पस से बच्चों के लिए हैं, तो आपको सभी के लिए फायदेमंद है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या, म्यूकस सेल, जाइमोजन सेल और ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल को हम पैराइटल सेल भी कहते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, म्यूकस सेल का काम क्या है कि म्यूकस को प्रोड्यूस करना, म्यूकस बनाना, ठीक है। अब बात करते हैं म्यूकस के बारे में। म्यूकस क्या, आप देखते हैं सर्दी जुकाम, जब आपको कभी सर्दी जुकाम बुखार आ जाता है तो आपकी नाक बहने लगती है, तो जो फ्लूइड निकलता है वो चिपचिपा फ्लूइड, उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूकस। इसके बहुत सारे फायदे हैं, मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो हम जब कभी खाना खाते हैं तो हमारे पेट में क्या होता है, कभी एसिडिटी, जब पेट जो हमारा स्टमक है वो पेन करने लगता है तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि जो स्टमक है उसमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पेन होने का कारण क्या होता है, एसिडिटी ज़्यादा होना। तो उस जब पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बनता है तो जो म्यूकस सेल है यही हमारे स्टमक की वॉल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जो म्यूकस है ये हमारे स्टमक की वॉल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे, एसिड से, एसिड से, बैक्टीरिया से क्या करता है, हमारे स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है। और जो स्टमक है, स्टमक में जो खाना है वो कम से कम 5 से 6 घंटा रहता है, और वहाँ पर उस टाइम पे खाना अच्छे से क्या होता है, वो डाइजेशन प्रोसेस वहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क करता है, ठीक है। और वहाँ पर जाके कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया था, कार्बोहाइड्रेट एक तो पहले माउथ में सलाइवा से होता है 50%, और बाकी 50% कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है। और स्टमक में एक काम और शुरू होता है, एक काम और होता है क्या, प्रोटीन का डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। वो किस द्वारा, सेल द्वारा होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है आपका जाइमोजन सेल द्वारा। इसके द्वारा, जाइमोजन सेल, जो क्या करती है, जो सीक्रेट करती है आपका पेप्सिनोजन सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्सिन में तोड़ने का काम करता है, ठीक हो गया। अब तीसरी है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल का काम, देखिए डियर स्टूडेंट्स, स्टमक जो है, स्टमक में हमारे प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का मतलब ये है कि जो हमारे पेट का जो सिस्टम है उसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा क्या प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। क्या निकलता है इससे, इन ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। अभी ग्लैंड्स 3 टाइप की होती है, 3 टाइप की सेल्स होती हैं इसमें।
म्यूकस सेल, जाइमोदल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। म्यूकस सेल का काम है डियर स्टूडेंट्स क्या प्रोड्यूस करना है, म्यूकस प्रोड्यूस करना है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस हमारे स्टमक की वॉल के चारों तरफ जो है क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी एसिड, कोई भी बैक्टीरिया हमारे स्टमक की वॉल को अफेक्ट ना कर सके। दूसरा जाइमोदल सेल है। जाइमोदल सेल क्या सीक्रेट करती है, पेप्सिनोजन सीक्रेट करती है, जो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ने का काम करता है। और तीसरा क्या है, तीसरा है ऑक्जेंटिक और पैरेटल सेल। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये करती है HCl का कंसंट्रेशन, मतलब HCl प्रोड्यूस करती है। और HCl का काम क्या है, आप जानते हैं HCl होता है एसिड, और HCl क्या करता है, किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ तक कि आपको बात पूरा क्लियर समझ में आ गई है। तो ये बात है सारी इसकी स्टमक की सारी बातें यहाँ पे हो चुकी हैं। और चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक आपको कराने जा रहे हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मतलब क्या कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है सबसे, और एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है कि माउथ से लेकर एनस तक का पूरा जो पाथ होता है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। उसमें सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट मतलब 6 to 7 मीटर लगभग जो कौन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये क्या हेल्प करता है, ये करता है फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने में। मीन टू से कि यहाँ पर जो फूड है वो कंप्लीटली क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है ना। अब देखिए हम आगे आपको आगे बताते हैं क्या कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला ड्यूजनम, दूसरा जीजनम और तीसरा इलियम। ड्यूडिनम, जीजनम और इलियम। जो ड्यूडिनम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट है इसको बोलते हैं ड्यूडिनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडिनम। उसके बाद जो बीच का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं क्या, जेजुनम। क्या बोलते हैं, जेजुनम। और तीसरा जो लास्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं इलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलियम। तो ये 3 जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को इन 3 पार्ट में डिवाइड मेनली किया गया है। अब मैं आपको एक बात यहाँ पर और बताऊंगा कि जो ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम में 2 जूस आकर मिलते हैं। कौन से, एक तो बाइल जूस आगे मिलता है जो कहाँ से सिक्रेट होता है, जो हमारा लिवर से सिक्रेट होता है। और दूसरा मिलता है यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस। कौन सा जूस मिलता है, पेनक्रियाटिक, जो कहाँ से सिक्रेट होता है, पेनक्रियास से। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जब डायग्राम बनाया था, आपको हमने प्रेजेंट किया था तो बताया था कि क्या 3 ग्लैंड कौन सी थी, सलाइवा, सलेवरी ग्लैंड, लिवर और पेनक्रियास। तो लिवर और पेनक्रियास भी क्या है, ग्लैंड्स हैं जो सिक्रेट क्या कर रही हैं, जूस। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है, सलाइवा। और एक बात और, जो सलाइवा के साथ जब फूड मिक्स होता है तो उसको बोलते हैं बोलस। मैं ये बात बताना भूल गया था, आपको यहाँ पे बता देता हूँ, उसको बोलते हैं बोलस या चाइम। ठीक है ना। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अगर ये पाइप है तो इसके अंदर पतले पतले जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें क्या है, अंदर से पतले पतले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इनको बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं, विली। क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। ठीक है ना। इंटेस्टाइनल वॉल पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो वॉल है उसमें पतले पतले थ्रेड टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं, इन्हें बोलते हैं विली। और इनका काम क्या है, इनका मेन काम है कि जो भी एनर्जी, जो भी हमको न्यूट्रिशन मिलता है उसे क्या करें, एब्जॉर्ब करके हमारे जो है आर्टरीज और वेन्स के तो हमारी बॉडी तक क्या करें, स्प्रेड करें मेनली। तो आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम क्या है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्प्शन यही शुरू होता है, मतलब जो फूड में से जो आपको न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ स्टार्ट होता है, वो शुरू होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए आगे देखिए, आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिवर। ठीक है, अभी मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाया था। मैंने कहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूओडेनम में 2 जूस निकलते हैं, 2 जूस वहाँ पे जाकर मिलते हैं 3 जूस, बट मैंने लिया आपको, मैं 2 बता रहा हूँ। पहला जूस जो होता है मैंने बोला बाइल जूस। तो डियर स्टूडेंट जो बाइल जूस निकलता है वो आपका निकलता है लिवर से। कहाँ से निकलता है, लिवर से निकलता है। ठीक है ना। तो जो बाइल जूस है, बाइल जूस क्या करता है, लिवर से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो जाके एंटर करता है। और जो आपका लिवर है ये क्या है, ये एब्डोमेन कैविटी के जो अपर साइड राइट साइड है, अपर राइट साइड जो है प्रेजेंट होता है क्या, लिवर। लिवर मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। जो राइट लोब है उसमें प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। क्या होता है प्रेजेंट, गॉल ब्लैडर, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में यहाँ पर ग्लूकोज स्टोर होता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो लिवर है, मैंने आपको बताया था क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। अब बाइल जूस का काम क्या है, बाइल जूस का काम है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट को ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में तोड़ता है। मतलब फैट का ब्रेकडाउन कौन करता है, बाइल जूस द्वारा किया जाता है। अब मैंने आपको बताया प्रोटीन कैसे ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन को कौन करता है, पेप्सिनोजन, जो कहाँ से सेक्रेट होता है, जो आपका सेक्रेट कहाँ से होता है, आपका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वहां से वो क्या होता है, सेक्रेट होता है। ठीक है, अब हम अगर आगे थोड़ा बात करें तो जो बाइल जूस है उसमें किसी टाइप का डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पेनक्रियास।
जो क्या है आपकी थर्ड ग्लैंड है, क्योंकि 2 ग्लैंड मैं आपको बता चुका हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, लेकिन अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली क्या है, 3 ग्लैंड प्रेजेंट है। पहला है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरी है आपकी क्या लीवर, और तीसरा पड़ रहा है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है क्या प्रोड्यूस करती है, ये आपका प्रोड्यूस करती है क्या, पैनक्रियाटिक जूस। क्या प्रोड्यूस करती है, पैनक्रियाटिक जूस। और इसको क्या कहा जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी इसको कहा जाता है, जिसका पीएच होता है 7.8। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको जो है मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि जो पैनक्रियाज है वो एंजाइम और हार्मोन दोनों क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं एंजाइम की, तो एंजाइम में कुछ मेन जो एंजाइम्स है वो क्या है, ट्रिप्सिन हो गया, कीमोट्रिप्सिन और लाइपेज। कुछ एंजाइम्स होते हैं और हार्मोन्स होता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये पैनक्रियाज जो है वो आपको इस तरह से हार्मोन्स और एंजाइम दोनों प्रोड्यूस करता है। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जो कंप्लीट फूड होता है वो मेनली डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 टाइप के जूस मिलते हैं, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, और कौन सा मिलता है, एक जूस में और मिलता है, उसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। मैंने आपको शायद लास्ट टाइम ही बताया, बट आप इसमें लिख लेना इंटेस्टाइनल जूस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से मिल निकल के उसमें मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम होता है कि टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम फीकल मैटर, जो आपका मैटर जो अनडाइजेस्टेड मैटर बच गया है उसमें से वाटर को कंप्लीटली क्या करना, एब्जॉर्ब करना, क्योंकि सारे जो न्यूट्रिशन है वो सारा कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन को मेनली 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, सीकम जो है क्या होता है, इनिशियल पार्ट होता है, सीकम इनिशियल पार्ट होता है, उसके बाद जो है कोलोन बीच का पार्ट होगा, और रेक्टम जो होता है क्या होता है, लास्ट का पार्ट होता है। ठीक हो गया, अब देखिए सीकम, कोलोन और रेक्टम। अब आगे बताता हूँ कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, इट रिसीव सेमी फ्लूइड मिक्सचर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड मैटर। मतलब क्या है कि जो अनडाइजेस्टेड मैटर होता है उसमें से क्या करता है, ये फ्लूइड को बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना है। ठीक है ना, तो ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन की मेन बातें हैं, इसमें और कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं है। इसके बाद आता है यहाँ पे एक पॉइंट आपको मैंने बता दिया है, क्या, बर्निंग ऑफ अपेंडिक्स। अब अभी तक जो है इसका मेनली सिग्निफिकेंट काम पता नहीं चल पाया, मेरे लिए भी पता नहीं है कि इसका काम होता क्या है। तो ये अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर से इसको निकाल भी दिया जाए तो भी इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता, इसके होने और नहीं होने का भी पता फिलहाल नहीं है। और आगे जो बचा रेक्टम और उसके बाद एनस होता है। एनस से क्या होता है, हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी से पूरी तरह से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बार ओवरव्यू पूरा दे देता हूँ। ओवरव्यू क्या है कि बगल कैविटी से आपको जो है फूड को इनहेल करते हैं आप, उसके बाद जो है आप क्या होता है टंग से उसमें सलाइवा मिक्स होता है फूड में, और टंग टेस्ट बड्स होती हैं, और टंग्स के बाद जो है उसमें टीथ होते हैं, टीथ क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड करते हैं, चीप करते हैं, और क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। उसके बाद फूड जो होता है बोलस के फॉर्म में बन के कहाँ जाता है, आपका एसोफेगस में जाता है। किसमें जाता है डियर स्टूडेंट्स, एसोफेगस में। और यहाँ पर क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट काम करता है। कौन सा होता है, उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इसके बाद फूड जाता है स्टमक में, और यहाँ करीब 5 से 6 घंटे फूड जो है आपका क्या होता है, रहता है। और उसके बाद जो है सीधे फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो पहले स्टमक में आपको वहाँ पे क्या मिलता है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, जो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। माउथ में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, और स्टमक में जाके प्रोटीन डाइजेस्ट होना। प्रोटीन का डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है, स्टमक से। और अगर खाली आपसे पूछा जाए कि डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ से स्टार्ट होता है, आप क्या बोलेंगे, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। फूड जब उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसमें भी लिवर और पैनक्रियास से क्या होता है, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस यहाँ पे आकर मिलता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट मटेरियल जो होता है, अनडाइजेस्टेड मैटर जाता है, और वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब होके जो होता है क्या होता है, बाहर निकल जाता है। उसके बाद हम बचा क्या, एनस। एनस से जो होता है वेस्ट मटेरियल प्रॉपर्ली बाहर को निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कंप्लीट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट आपका हो चुका है, और इसमें इनफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आपको लगेगा कि कुछ और भी आपको इसमें ऐड करना है या कुछ और वीडियो इसके लिए बनानी, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम आपके लिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना चुके हैं, और आगे हमारा प्लान है कि आपको एक एक करके सारे सिस्टम को कराए जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप जो है क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।